जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है, क्या हमारे देव व मैया हमारा लगाया हुआ भोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, कैसे पता करें। आज का ये विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लाभकारी सिद्ध होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। देखिए, ज्यादातर सभी भक्तगण अपनी श्रद्धानुसार अपने देवों को, इष्ट देवों को, मैया इत्यादि को अपने दैनिक नित्य पूजन में किसी न किसी वस्तु का, किसी सुंदर भोज्य पदार्थ का भोग इत्यादि अवश्य लगाते हैं और विनती करते हैं अपने देव से, अपने इष्ट से, अपने मैया से कि आप हमारा भोग स्वीकार करें। लेकिन अनेकों भक्तों के मन में ये शंका होती है, ये प्रश्न उठता है, और कई सारे प्रश्न कई लोगों के हमारे पास भी आए हैं कि हमें शंका होती है कि हमारे इष्ट देव या मैया हमारा भोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, हम कैसे पता करें। प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम संक्षेप में आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनें। आप अपने इष्ट देव को या मैया को या किसी भी शक्ति को जो भोग लगाएं, उसके कुछ नियम हैं, आप ध्यान से सुनें। सबसे पहले आपको नहा धो के शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करके शुद्ध हाथों से उस भोज्य पदार्थ को, उस भोग को बनावें रसोई में अपने, और कोशिश करें कि देवों को और इष्ट को जो भोग अर्पित कर रहे हैं उसको बनाने के व अर्पित करने के बर्तन इत्यादि भी अलग हों। वो ऐसे बर्तन ना हो जिसमें आप भी भोजन करते हो, इस बात की आप सावधानी रखें। अब उस भोग को बनाने के उपरांत आप अपनी नित्य पूजा में बैठे आसन डाल के सबसे पहले आप अपने देव प्रतिमाओं की मूर्ति इत्यादि की एक भीगे कपड़े से धूल मट्टी पोंछें, साफ करें, उन पर गंगा जल छिड़कें। सफाई का बहुत महत्व है। गंगा जल छिड़कने के बाद देसी घी का दीपक जलाएं, धूपबत्ती अगरबत्ती करें। उसके बाद जब आप किन्हीं ऐसे बर्तनों में उस भोग को अर्पित करें जिस बर्तन को आप लोग घर में इस्तेमाल ना करते हो, उस भोग को अर्पित करने से पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं और कुछ दक्षिणा जरूर लें हाथ में। उसके उपरांत एक तांबे के पात्र में जल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं, फिर दक्षिणा हाथ में लेके और उस भोग पदार्थ को हाथ में लेके आप अपने इष्ट देव या मैया से प्रार्थना करें, विनती करें कि हे मैया, हे मेरे इष्ट, मैं सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं, कृपया मेरा भोग स्वीकार करें। आप अवश्य आवें व पधारें और मेरे इस भोग को स्वीकार करें और इस छोटी सी दक्षिणा को भी स्वीकार करें। इसके उपरांत आप मेरा दिया हुआ जल भी ग्रहण करें। ऐसा बोल के आप श्रद्धा पूर्वक मत्था टेकें। उसके उपरांत 5-10 मिनट के लिए उस पूजा घर में
जहां आपके इष्ट देव इत्यादि बैठे हैं वह पर्दा जरूर लगा दें। पर्दा लगाने का भी अत्यंत महत्व है। चाहे उस पर्दे को आप 10 मिनट बाद खोल दें। ये तो है सही विधि अपने इष्ट देव मैया इत्यादि को भोग लगाने की। अब बात आती है कि आपने इस बताई गई विधि से भोग तो अर्पित कर दिया। अब बात आती है आपके मन के शंका की कि हमारा भोग हमारे देव इष्ट मैया इत्यादि ने स्वीकार किया कि नहीं। तो देखिए, इस भोग को लगाने का जो समय बताया गया है वो प्रायः सुबह 9 बजे से पहले बताया गया है कि सुबह 9 बजे से पहले भोग लग जाए वो उत्तम माना जाता है। उसके बाद इस भोग को सायंकाल आरती के बाद 6:30-7 बजे के बाद प्रार्थना करके विनती करके आप अपने इष्ट देव के समक्ष वहां से उस प्रसादी को उठा लें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका भोग स्वीकार हुआ है कि नहीं। देखिए, जब आप अपने इष्ट और देव को भोग अर्पित करते हैं श्रद्धा से भक्ति से, तो आपके इष्ट और देव और मैया इत्यादि उस भोग को स्वीकार करने अवश्य आते हैं और उसमें अपना अंश और आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। अब आप कैसे पता करें कि उस भोग को स्वीकार किया है उन्होंने कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो उस भोग का जो स्वाद है वो बदल जाएगा और अति उत्तम स्वाद हो जाएगा। इतना स्वादिष्ट हो जाएगा कि जब आप उसको प्रसादी के रूप में खाएंगे तो आपको स्वयं महसूस होगा कि बहुत ही सुंदर स्वाद हो गया है। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण देखा गया है कि उस भोग पदार्थ का रंग भी थोड़ा सा परिवर्तित होता है। अपने जो उसका मूलभूत रंग होता है उससे थोड़ा सा उसका कलर चेंज अवश्य होता है। ये दो लक्षण आपको बताते हैं कि आपका भोग आपके इष्ट देव द्वारा स्वीकार हुआ है। अब बात आती है कि कैसे पता करें कि हमारा भोग स्वीकार नहीं हुआ है। देखिए, इसका एक दो लक्षण हैं जिसमें आपका भोग स्वीकार नहीं होता है। जब आप अपने इष्ट देव को भोग लगाएं, बना के जब आप भोग लगाते हैं, परोसते हैं उस भोग को बर्तनों इत्यादि में और लगाने जाते हैं, तो कहीं भी अगर उस भोग में आपको कोई भी बाल का टुकड़ा नजर आ जाए, आप बेशक उस बाल के टुकड़े को निकाल के बाहर फेंक दें या रसोई से दूसरा भोग ले लें। उस भोग को आपके देव और इष्ट स्वीकार नहीं करते हैं। नंबर 2, जब आप अपने भोग को बनाए हुए भोग को अपने इष्ट और देव को अर्पित करते हैं तो आपके मन में अगर कुविचार गलत विचार आ जाए, चाहे अपने इष्ट देव के प्रति या घर के किसी भी सदस्य के प्रति, कोई भी कुविचार या गलत विचार या गंदे विचार आ जाए जो कि पूजा के वक्त नहीं आने चाहिए, तो भी आपके उस भोग को आपके देव और इष्ट और मैया स्वीकार नहीं करते हैं। नंबर 3, आपने भोग लगाया परंतु मन में श्रद्धा भक्ति की कमी रही और पर्दा भी नहीं लगाया आपने,
तो भी आपका भोग स्वीकार नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? इसका प्रमुख एक ही कारण है कि आपके शरीर में या आपके घर में नकारात्मक शक्तियां या संकट इत्यादि हैं, जिन्होंने आपके विचारों को दूषित किया और उस भोग को भी दूषित किया और उस भोग को आपके इष्ट तक नहीं पहुंचने दिया। इस परिस्थिति में आपका भोग स्वीकार नहीं होगा, ना उसका कोई फल आपको मिलेगा, और अपितु उस भोग को आपके संकट ग्रहण कर लेंगे, जिससे कि वो और बलिष्ठ होंगे और आपको अत्यधिक परेशान करेंगे। अब बात आती है, कुछ भक्त अपने बनाए हुए भोग को अर्पित करने के बाद अज्ञारी करके या छोटा सा हवन करके उसमें उस भोग को अपने इष्ट देव को देते हैं। तो ये विधि भी सर्वाधिक उत्तम मानी गई है। अगर आपने बताई गई विधि से भोग लगाया है और आपका श्रद्धा विश्वास अच्छा है और मन में कोई गलत विचार नहीं आए हैं, तो यकीन मानिए कि आपका भोग अवश्य स्वीकार होगा और उस भोग को खाने से आपको अपने इष्ट देवों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अंश प्राप्त होगा। आशा है कि आपको भोग से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी। अब मैं अपने सभी भक्तों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, कृपया करके ध्यान से सुने। कुछ अनेकों भक्त लोग अपने संकटों को या कष्टों को हमारे कमेंट में हमसे बोलते हैं। हम उनसे संपर्क करने को भी बोलते हैं, हम उनसे संपर्क भी करते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। परंतु हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि ऐसे लोगों को उस कमेंट का हम तो उत्तर दे ही रहे, उसके साथ साथ कुछ दूसरे चैनल वाले भी उनको उत्तर दे रहे हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर हम पर संपर्क करें। और अनेकों लोग हमसे संपर्क ना करके उन दूसरे फर्जी लोगों से संपर्क करके उन्होंने दक्षिणा इत्यादि और इसका पैसा इत्यादि भी प्रदान कर दिया और बाद में उनका काम नहीं हुआ। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ही अपनी बात कहें और हमसे डायरेक्ट बात करें, जिससे कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। जय श्री राम।